हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजन वीइंग को सैड देखकर उससे पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो इतना सैड क्यों है। बट वीइंग उसे मना कर देता है और कहता है लैंजन, मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता, चलो घर चलते हैं। फिर लैंजन मुँह बनाते हुए कहता है प्लीज़ वीइंग बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। और फिर लैंजन के आंखों से आंसू आने लगते हैं। लैंजन हमेशा जब वीइंग से उसे कुछ पूछना होता है तो वो ऐसे ही करता है। लैंजन को रोता हुआ देखकर वीइंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट फिर उसे काम वॉइस में कहता है लैंजन प्लीज़ डोंट क्राई, इधर आओ। और फिर लैंजन को हक कर लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। लैंजन अभी भी उसे हक किए हुए था। फिर लैंजन क्यूटली मुंह बनाते हुए कहता है वीइंग तुमने अभी मुझे माँ क्यों नहीं किया। तो वीइंग कहता है ओके मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे डॉक्टर बनने के बाद मुझे बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ आना चाहोगे या नहीं। फिर लैंजन उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है वीइंग मैंने बहुत जगह देखी है और मैं बहुत घूमा हूँ और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता, अब मैं सिर्फ तुम्हें ही फॉलो करूँगा वीइंग। वीइंग उससे कहता है सच्ची लैंजन। और फिर लैंजन को और ज़्यादा टाइट हक करते हुए कहता है आई लव यू सो मच लैंजन। लैंजन भी उसे लव यू टू बोल देता है। फिर वीइंग लैंजन के फेक टीयर्स को किस करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है लैंजन मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, बट मेरे स्पेशल डे पर, मेरे बर्थडे पर जो कि नेक्स्ट वीक में है, क्या तुम तब तक वेट नहीं कर सकते लैंजन। लैंजन तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाता है और कहता है ओके मैं वेट करूँगा। इतना कहने के बाद लैंजन वीइंग के फॉरहेड पर किस करता है, फिर उसकी नोज़ पर और फिर उसके लिप्स पर। इसके बाद वीइंग अपने और भी प्लान्स लैंजन को बताता है और लैंजन उन सब के लिए एग्री हो जाता है। वीइंग को अब समझ आ गया था कि अगर वो लैंजन से मून भी मांगेगा तो लैंजन उसे वो लाकर दे देगा। फिर वीइंग खुद से प्रॉमिस करता है कि अब से वो कभी भी कुछ भी लैंजन से नहीं छुपाएगा। अब उन लोगों के घर जाने का टाइम हो गया था। वो दोनों कार में थे। वीइंग फ़ोन में टाइम चेक कर रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियांगचन उसके लिए वरीड होगा। हालांकि जहाँ पर वो लोग थे वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वीइंग फ़ोन को ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। फिर लैंजन अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वीइंग तुमने कुछ सुना। बट वीइंग को कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो लोग स्निफ करते हैं, लेवेंडर सेंट की स्मेल आ रही थी। तो वीइंग कहता है शायद कोई बाहर से गुजर रहा होगा। तो लैंजन कहता है हाँ शायद यही होगा। फिर से वीइंग लैंजन से कहता है क्या स्वांग पैक से कोई हो सकता है। तो लैंजन कहता है मुझे नहीं पता एंड शायद हो भी सकता है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। वो दोनों जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अचानक से साओ सिंगचेंग उनके सामने आ जाता है और कहता है हेलो लैंजन। वीइंग और लैंजन ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि ये वही पर्सन है जो कॉस्प्ले कन्वेंशन में उनसे टकराया था, बस उसने तब आंखों में पट्टी बांध रखी थी। फिर वीइंग लैंजन के करीब जाकर उसके कान में कहता है लैंजन ये वही पर्सन है ना जो कॉस्प्ले कन्वेंशन के दिन हमसे टकराया था, ये सोयांग नहीं है, क्या ये सोंगलिन हो सकता है। फिर लैंजन कहता है मुझे पता है ये कौन है, जैसा कि ब्रदर ने मुझे बताया था, मुझे लगता है ये साओ सिंगचेंग है। एंड वीइंग जब ये हम पर अटैक करे तो तुम जल्दी से भाग जाना यहाँ से। बट वीइंग उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लैंजन उससे कहता है प्लीज़ वीइंग, बट वीइंग उसकी बात नहीं सुनता। इससे पहले लैंजन कुछ और भी वीइंग को कहता साओ सिंगचेंग सीधे लैंजन पर अटैक कर देता है और फिर दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं और ऐसे ही फाइट करने लगते हैं। वीइंग को साओ सिंगचेंग को देखकर डर लग रहा था क्योंकि वो लैंजन के फेस पर पंच किए जा रहा था। फिर लैंजन अचानक से अपनी आंखों का कलर चेंज कर लेता है और पर्पल कर लेता है, जिसकी वजह से अब उसकी पावर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लैंजन को देखकर वीइंग भी अपनी आइज़ का कलर चेंज कर लेता है और पर्पल कर लेता है। फिर वो दोनों साथ में साओ सिंगचेंग से फाइट करते हैं। लैंजन साओ सिंगचेंग को मारने वाला होता है तो वो वीइंग से कहता है वीइंग इधर मत देखना, बट वीइंग उससे कहता है लैंजन ऐसा मत करो, उसे मत मारो। तो लैंजन कहता है नहीं मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसने मेरे ब्रदर को मारने की कोशिश की और आज वो यहाँ पर तुम्हें मारने आया था, मैं उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। इसके बाद लैंजन उसे मार देता है। उन दोनों के फेस और हाथ पर साओ सिंगचेंग का खून था क्योंकि लैंजन ने उसकी बॉडी से उसका सर अलग कर दिया था। पूरे जंगल में सन्नाटा हो गया था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस लैंजन के हार्ट बीट की आवाज़ को छोड़कर, जो कि वीइंग भी क्लियरली सुन सकता था। फिर लैंजन वीइंग से कहता है वीइंग चलो घर चलें। दूसरी तरफ जियांगचेंग अपने घर पर टीवी देख रहा था और वो सोच रहा था कि उसे वीइंग को कॉल करना चाहिए कि नहीं, बट फिर वो सोचता है नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, वो तो लैंजन के साथ है और वो सेफ रहेगा।
जियांगचंग यही सब सोच रहा होता है। अचानक से उसके आउटडोर पर ज़ोर से किक करने की आवाज़ आती है। जियांगचंग जल्दी से बैठ लेता है और किचन से जाकर देखता है कि वहाँ बाहर कौन है, क्योंकि किचन से बाहर का व्यू अच्छे से दिखता था। वहाँ पर नी मिंगजे था जो कि टोटली मेसी था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे और बाल मेसी थे। फिर नी मिंगजे जल्दी से जियांगचंग के घर के अंदर आ जाता है और जियांगचंग से कहता है ऊपर जाओ, बट जियांगचंग उसकी बात नहीं सुनता और कहता है मैं क्यों ऊपर जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। नी मिंगजे उससे कहता है सोंगलिन यहाँ पर आ गया है, इससे पहले वो हर्ट करे तुम ऊपर जाओ। बट जियांगचंग मिंगजे की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उससे कहता है सिचेन कहाँ है। तो मिंगजे उससे कहता है तुम पर नज़र रखते रखते हम लोग हंग्री हो गए थे, तो सिचेन फूड लेने गया था। अगर तुम पहले ही हम लोगों के साथ रहने के लिए मान गए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब ज़्यादा बातें मत करो, जल्दी से ऊपर जाओ। इससे पहले जियांगचंग वहाँ से जा पाता, सोंगलिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। देखता है, फिर उससे कहता है मिंगजे मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम इस सब से दूर रहो। मैं यहाँ पर सिचेन की वजह से आया हूँ। सिचेन अपने ब्रदर के घर पर आ गया है और उसका ब्रदर इस लड़के के ब्रदर से क्लोज है, तो मैं इसे लेने आया हूँ, इसे मेरे साथ जाने दो। बट मिंगजे जियांगचंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सोंगलिन से कहता है तुम्हें उसको हार्म करने से पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। सोंगलिन ने उसको पहले समझाने की कोशिश की थी बट मिंगजे नहीं समझा। फिर सोंगलिन कहता है ओके ऐसा है तो ठीक है, तुम ह्यूमन के लिए प्रोटेक्टिव हो, तुम कितने प्यारे हो मिंगजे। फिर सोंगलिन मॉकिंगली कहता है इससे पहले भी तुमने मेंग याओ को बचाने की कोशिश की थी बट तुम उसे नहीं बचा पाए थे, और आज मैं यहाँ पर सोयांग के ऑर्डर पर इस लड़के के लिए आया हूँ, तो मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मिंगजे फिर से जियांगचंग को भागने का इशारा करता है बट जियांगचंग वहाँ से नहीं जाता। फिर जियांगचंग सोंगलान से ब्रेवली कहता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना, तो आओ मुझसे लड़ो आकर। सोंगलान उससे कहता है यस विथ माई प्लेजर, और फिर वो जियांगचंग पर अटैक कर देता है और उसके शोल्डर पर स्टेप कर देता है जिससे कि खून आने लगता है और जियांगचंग बेहोश होकर फ्लोर पर गिर जाता है। इसके बाद सोंगलिन अब किसी पर अटैक नहीं करता। फिर वो मिंगजे से कहता है सिचेन को बता देना कि वो फाइट के लिए तैयार रहे, और फिर इतना कहने के बाद सोंगलिन तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। आधी रात हो गई थी। लैनजन और वीइंग हॉस्पिटल जा रहे थे। वीइंग लैनजन से बार बार कार की स्पीड फास्ट करने को कह रहा था बट कार पहले से फुल स्पीड पर चल रही थी। जब वीइंग और लैनजन घर आ रहे थे तब सिचेन ने उन्हें मैसेज किया कि सोंगलान ने जियांगचंग पर अटैक कर दिया है जिससे कि वो जख्मी हो गया है और हम उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो तुम लोग सीधे यहीं पर आ जाना और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। बट वीइंग जियांगचंग के लिए वरीड था। वो सोच रहा था अगर उसने जियांगचंग को अकेला नहीं छोड़ा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। वीइंग यही सब सोचकर रोए जा रहा था जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर लैनजन उससे कहता है वीइंग डोंट क्राई एंड काम डाउन, एंड मुझे पता है कि जियांगचंग को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएगा। तो वीइंग उससे कहता है लैनजन मैं कैसे उसकी फ़िक्र ना करूं, वो मेरा छोटा भाई है। तुम क्या समझो छोटे भाई का मतलब क्या होता है, तुम खुद छोटे हो। बड़े भाई को उसके छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मैं नहीं कर पाया। फिर लैनजन उसे करेक्ट करते हुए कहता है बट मैं कोई बेबी नहीं हूँ, एंड वीइंग आई प्रॉमिस यू जियांगचंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वीइंग लैनजन की बात पर बिलीव करना चाहता था और उसने किया भी। फिर वीइंग लैनजन के शोल्डर पर अपना सर रख के आइस क्लोज करके उसकी सैंडलवुड स्मेल को स्निफ करने लगता है जो कि उसे कंफर्ट कर रही थी, और फिर लैनजन वीइंग के फॉरहेड पर किस कर लेता है। ऐसे टाइम पर भी वीइंग कहने में नहीं चूकता और कहता है लैनजन यू बिग फरी डैडी, एक बार ये सब ठीक हो जाने दो, फिर हम लोग वैकेशन पर चलेंगे। ये सुनकर लैनजन के फेस पर स्माइल आ जाती है और थोड़ी सी स्माइल वीइंग के फेस पर भी। फिर जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं वीइंग जल्दी से कार से उतरता है और भागते हुए जाकर रिसेप्शनिस्ट नर्स से जियांगचंग के बारे में पूछता है। वो नर्स वीइंग से उसके बारे में पूछती है कि आप कौन हैं, और फिर लैनजन को घूरने लगती है जो वीइंग के पास में ही खड़ा था। वीइंग को जेलसी हो रही थी। फिर वो गुस्से से कहता है 1 घंटे पहले यहाँ पर मेरे भाई जियांगचंग को 2 पर्सन लेकर आए होंगे, वो बताइए कहाँ पर हैं। फिर वो नर्स कहती है हाँ मुझे याद आ गया, वो रूम नंबर 32 में है, और फिर वो नर्स वीइंग को वहाँ जाने का रास्ता बताती है और कहती है वापस आने के बाद आपको कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ये सब सुनने के बाद वीइंग लैनजन को पकड़कर अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। एक्चुअली वो उस नर्स को बताना चाहता था कि लैनजन सिर्फ उसका है, और फिर किस करने के बाद वीइंग उसे थैंक यू बोलता है और फिर लैनजन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। लैनजन और नर्स दोनों वीइंग के सडन बिहेवियर से सरप्राइज थे बट वो कुछ नहीं कहते।
फिर वीइंग जल्दी से जियांगचेंग के रूम में जाता है। वो देखता है कि जियांगचेंग अलाइव है और वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बट उसके शोल्डर पर थोड़ी सी चोट है। वीइंग सोचता है कि मिंगजे और लैन सिचन ने उसके ब्रदर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे उनको थैंक्स बोलना चाहिए। जियांगचेंग वीइंग को बहुत गुस्से से देख रहा था। फिर वीइंग स्माइल करते हुए जियांगचेंग की तरफ अपना हाथ वेव करते हुए कहता है, हे जियांगचेंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसा फील कर रहे हो? जियांगचेंग उससे गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा फील हो रहा होगा? मैं उस वेयरवुल्फ को अच्छे से सबक सिखाने वाला था, बट मैंने उसे छोड़ दिया और फिर उसने जल्दी से मुझ पर अटैक कर दिया, नहीं तो मैं उसे अच्छे से बताता। फिर वीइंग जियांगचेंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम अलाइव हो एंड सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, ये मेरी ही गलती है। फिर लैन सिचन लैन ज़ेन की तरह स्टर्न वॉइस में कहता है, हमें बात करनी होगी इस बारे में। वीइंग सोचता है कि एक क्या कम था, अब दो फडी-डडी एक जैसे ही हो गए। फिर लैन सिचन डीप वॉइस में कहता है, वीइंग, इस बार हम सब लकी थे कि बच गए। सोंगलिन ने जियांगचेंग पर अटैक कर दिया था, ऑलमोस्ट वो मरने ही वाला था। वीइंग, अब तुम्हें मेरे ब्रदर को माफ कर देना चाहिए अगर अभी तक तुमने नहीं किया है तो। बट लैन ज़ेन उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है, ब्रदर बस करिए। मिंगजे लैन ज़ेन से कहता है, लैन सिचन सही कह रहा है, वीइंग को अब तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, अगर उसने ऐसा पहले कर दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वीइंग सेम फील करते हुए कहता है, आप लोग सही कह रहे हैं, मुझे लैन ज़ेन को माफ़ कर देना चाहिए था, चलो मैं अभी कर देता हूँ। बट लैन ज़ेन उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है नहीं। फिर लैन ज़ेन वीइंग का हाथ पकड़ते हुए लैन सिचन से कहता है, ब्रदर, वीइंग की कुछ विशेष हैं और मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ, वो अभी मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँगा। वीइंग उससे कहता है, लैन ज़ेन इट्स ओके, मैं तुम्हें अभी माफ़ करना चाहता हूँ। बट लैन ज़ेन उससे कहता है, नहीं वीइंग, तुम अपने आप को फोर्स मत करो, हम बिना मार्क्ड हुए उनसे फाइट कर सकते हैं। फिर मिंगजे उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है, ओह तो तुम लोग ये कैसे करोगे? तो जियांगचेंग कहता है, फेरीज़ की हेल्प से। तो मिंगजे कहता है, फेरीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती। फिर सिचैन काम वॉइस में कहता है, वांग जी, मुझे पता है कि तुम वीइंग की विशेष को फुलफिल करना चाहते हो, बट ये टाइम ठीक नहीं है, पागल मत बनो और तुम ऐसे नहीं हो। तो लैन ज़ेन लैन सिचन से कहता है, ब्रदर, हम उन्हें हरा सकते हैं। जब हम लोग फॉरेस्ट में थे तब साओ चिंगचेंग ने हम पर अटैक कर दिया था और फिर हमने उसे मार दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।